हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट टाइम फिनिश कर दिया था। दिस कंप्लीट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, यू हर्ड इट राइट। डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करते हैं? डेरिवेटिव लेके। किसका डेरिवेटिव? इक्वेशंस का डेरिवेटिव जो क्वेश्चन में दिया है। करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपका काम आसान कर दिया था, इक्वेशन पहले से दिया हुआ था, बट from question number 2 onwards they would be giving you all equations। वो लोग सिर्फ आपको सेंटेंसेस देंगे और उस सेंटेंस में किसी तो फैमिली ऑफ कर्व का नाम होगा, जैसे कि फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। सारे के सारे फॉर्मूला जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े वो अब आपको काम आने वाला है। Now let's see कौन कौन सा फॉर्मूला काम आने वाला है and we have to write those equations using that formula. Okay, so let's start with exercise 6.2 question number 2. It says what? Form the differential equation. Differential equation form करना है of lines with intercepts a and b on the coordinate axis. ऐसी लाइन का इक्वेशन जिसका इंटरसेप्ट होता है a और b, x एक्सिस का और y एक्सिस का, मतलब दो इंटरसेप्ट है। मतलब कहने से याद करो 11th स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइंस, दो इंटरसेप्ट वाला कौन सा इक्वेशन हुआ करता था? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। करेक्ट। सो मैं यहां पे लिखूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन विथ इंटरसेप्ट्स a and b on coordinate axis is given by double intercept form, is given by double intercept form। and क्या होता है double intercept form? x upon a plus y upon b equals to 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करके डेरिवेटिव लेके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। कितने कांस्टेंट्स है? दो, तो दो बार डेरिवेटिव। लेट्स स्टार्ट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? देखो 1 upon a कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 1 upon b कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy by dx और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये क्या मिला? 1 by a plus 1 by b dy by dx equal to 0। इस 1 by a को अगर मैं वहां भेज दूं तो 1 by b dy by dx is minus 1 by a, b को ऊपर ले लो। और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि सारे कांस्टेंट्स एक बाजू और x और y एक बाजू। अब एक बार डेरिवेटिव लेना काम बाकी है मेरा, तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। और राइट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy by dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? d square y upon dx square, इसका डेरिवेटिव 0 is the required differential equation। सो यही मेरा आंसर हो जाएगा। That's it. Okay, so question number 2 is done. Simple equation लिखा, डेरिवेटिव ले लिया, काम खत्म। Okay, अब आते हैं question number 3 पे। देखते हैं यहाँ पर कुछ नया है क्या। Find the differential equation of all parabolas। याद करो पैराबोला, पैराबोला कैसे दिखता था? पैराबोला कहना से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं सो लेट्स सपोज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसका इक्वेशन क्या होता है? y² = 4x। परफेक्ट। बट इसका इक्वेशन y² = 4x इसलिए होता है बिकॉज इसका एक्सिस x एक्सिस है और इसका ओरिजिन इज सेम एज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। राइट है? इस पैराबोला का जो सेंटर होता है वो सेम एज ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर कौन से पैराबोला की बात हो रही है? हैविंग लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a। इस वाले पैराबोला का भी लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, तो अपने को भी वही चाहिए। एंड एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब मुझे ये वाला पैराबोला नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा पैराबोला चाहिए जिसका एक्सिस x एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए। इट मींस व्हाट? इट मींस दैट इस पैराबोला में मुझे कुछ तो चेंज करके आपके पैराबोला को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा धक्का देना पड़ेगा। अगर इसको थोड़ा धक्का दे दूं तो आपका पैराबोला कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। राइट है? जिसका एक्सिस, अगर मैं बोलूं सेंटर अगर यहाँ पे है तो इसका एक्सिस शायद ये वाला बन जाए। राइट है? दिस इज सिमेट्रिक एक्सिस, पैराबोला का इस तरफ और इस तरफ सेम है। नाउ दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला and this is your x axis। राइट है? अब इस वाले पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? अब एक्सिस अगर पैरेलल है मतलब कहना ही से जो सेंटर था
वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पहुंच गया। सेंटर पहले 0,0 था, राइट है। अब वो जो सेंटर है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या बन जाएगा, o डैश नाम दे सकते हो, एंड इट इज कॉल्ड एज h, k। उसके कोऑर्डिनेट्स h, k होते हैं। याद करो 11th स्टैंडर्ड, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। अगर आपका ओरिजिन ही शिफ्ट हो जाए, इसको थोड़ा धक्का दे दिया मैंने, तो ओरिजिन यहाँ पे आ जाएगा एंड इट इज गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स h, k। ओके, अब इस h, k से क्या होगा, आपका जो y² = 4ax है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, y का 0 था, अब वो k हो गया। सो आई विल राइट इट एज, मैं पहले सेंटेंस लिख लेता हूं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला having length of latus rectum 4a and axis parallel to x-axis is y² = 4ax रहेगा, लेकिन y और x will be shifted। कैसे, y minus k the whole square, y², लेकिन y शिफ्ट हो गया, कितने से शिफ्ट हुआ, k से, तो y minus k 4 into x minus h, h भी शिफ्ट हुआ, कितने से शिफ्ट हुआ, h से, so x minus h। This is what we had done in 11th standard, shift of origin जब हमने सीखा था। y और x दोनों शिफ्ट हुए h, k से, तो माइनस करके लिख देने का। So your new equation which is to be solved is y minus k the whole square is 4a times of x minus h। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, अब ये सब आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपका सब यहाँ से स्टार्ट होगा। अब डायरेक्टली वो इक्वेशन लिख सकते हो, बट ये कैसे आया वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया, क्योंकि 11th का तो वैसे भी हम लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं, राइट। सो y² = 4x, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन किया, ये इक्वेशन बन गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस इक्वेशन। इसके बाद का काम तो आपको आता है। पहला क्वेश्चन, कितने कांस्टेंट्स हैं, 3, k, a और h। 3 कांस्टेंट है, मतलब 3 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो, कैन आई से इस पूरे को x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो x² का डेरिवेटिव 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना y minus k को, 4 एक कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, x minus h का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, h का डेरिवेटिव 0, सो 2 into y minus k, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx, a का डेरिवेटिव 0, सिर्फ 4a आएगा, इसको कट कर दोगे तो ये 2a हो जाएगा। परफेक्ट, एक बार डेरिवेटिव ले लिया, दूसरी बार भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देखो क्या मिलेगा, ऐसे यहां पे u into v करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दिस, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, y का डेरिवेटिव इज dy by dx और k का डेरिवेटिव 0, 2a का डेरिवेटिव 0, राइट है। सो दिस इज व्हाट आई गॉट, y minus k into d square y upon dx square plus dy by dx the whole square लिख सकते हो इसको चाहो तो, बिकॉज़ दोनों सेम ही है ना, तो इसको मैं होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, राइट है। 2 बार डेरिवेटिव हो चुका है, सारे कांस्टेंट चले गए, एक कांस्टेंट बाकी है, दैट इज k। अब इस कांस्टेंट को भी निकालना पड़ेगा, तो इस कांस्टेंट को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो, y minus k is equal to, इसको वहां भेज दो तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ dy by dx the whole square, और इसको डिनोमिनेटर में ले लो, d square by upon dx square। परफेक्ट, मैंने y minus k को यहाँ पे रखा है, बाकी सब वहां भेज दिया। क्यों, जब मैं इसका डेरिवेटिव लेने जाऊंगा ये k चला जाएगा, और मुझे एनीवे को k को निकालना है। परफेक्ट, सो नाउ आई कैन से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। करेक्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देखो क्या आएगा, y का डेरिवेटिव dy by dx, k का डेरिवेटिव 0, भूल जाओ, माइनस को बाहर रखो थोड़ी देर के लिए। यहां पर u by v करना पड़ेगा, u by v का फॉर्मूला v डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब ऐसा होगा,
dy by dx का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव क्या होगा d क्यूब बाय अपॉन dx क्यूब अपॉन 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 v स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर, परफेक्ट। इस पूरे को यहां भेज दो तो ये क्या बन जाएगा dy by dx into d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये माइनस तो है ही अभी, ठीक है, अंदर d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को x मान लो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 into x into डेरिवेटिव ऑफ x जिसको माना, तो dy by dx का डेरिवेटिव इज d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर माइनस, यहां पर तो कुछ कर नहीं सकते तो एज इट इज देखो dy by dx द होल स्क्वायर into d क्यूब बाय अपॉन dx क्यूब, करेक्ट है। अब ओपन द ब्रैकेट्स, या फिर पूरा का पूरा यहां शिफ्ट कर दो तो भी चलेगा, ये पूरा का पूरा यहां शिफ्ट कर दो तो भी चलेगा। सो लेट्स सी व्हाट योर आंसर इज, dy by dx into d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर, ये यहां पे आएगा, ये पूरा का पूरा यहां पे आएगा, ये पूरा नेगेटिव है, ये पूरा यहां पे आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहां पर क्या मिलेगा d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर द होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी और ये भी दो बार हो गया, इनटू 2 टाइम्स ऑफ dy by dx माइनस d क्यूब बाय अपॉन dx क्यूब इनटू dy by dx द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, करेक्ट है। अब ध्यान दो dy by dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ dy by dx, ये दोनों सेम है, तो dy by dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ dy by dx इज 3 टाइम्स ऑफ dy by dx, राइट। सो यहां पर मैं कैसे लिखूं, चलो यहां पे लिख देता हूं 3 टाइम्स ऑफ dy by dx into d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर दी होल स्क्वायर, यहां पर माइनस d क्यूब बाय अपॉन dx क्यूब into dy by dx the whole square is equal to 0 and this is your final answer. ओके, मैंने सिर्फ क्या किया है, इन दोनों को ऐड करके 3 dy by dx लिख दिया, दिस इज द फाइनल आंसर। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पर dy by dx है और यहां पर भी है, तो होल डिवाइड बाय dy by dx कर लोगे तो भी चलेगा, पूरे को डिवाइड बाय dy by dx, तो यहां का एक dy by dx निकल जाएगा, यहां का एक dy by dx निकल जाएगा। सो योर फाइनल आंसर विल लुक समथिंग लाइक दिस। अगर मैं डिवाइड बाय dy by dx ऑन बोथ साइड्स करूं तो देखो क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा 3 into d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर द होल स्क्वायर, यहां पर क्या मिलेगा माइनस d क्यूब बाय अपॉन dx क्यूब इनटू dy by dx, एक बार दो बार था, एक बार चला गया, इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो यहां पर 3 बार डेरिवेटिव लेना पड़ा, इसलिए डेरिवेशन पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, अदरवाइज क्वेश्चन का जो इक्वेशन था वो यही है, इसको सॉल्व करना याद रखना। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट वन। लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। यहां पर इलिप्स की बात हो रही है, उस मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस। अब ये क्या है उसको हम लोग बाद में डिकोड करते हैं, बट सबसे पहले तो इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, तो कहना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, याद करो, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, परफेक्ट। अब इस इक्वेशन ऑफ इलिप्स में दो कांस्टेंट्स हैं, लेकिन दो कांस्टेंट का डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने से पहले ये सेंटेंस को तो देख लो, मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई राइट ओवर हियर इज गिवन मेजर एक्सिस इज मतलब इज इक्वल्स टू ट्वाइस द माइनर एक्सिस। अब याद करो इलिप्स में मेजर एक्सिस कितना होता है, 2a होता है, ये मेजर होता है, ये माइनर होता है, लेकिन मेजर एक्सिस इज कंप्लीटली a plus a 2a, ट्वाइस द माइनर एक्सिस कितना होता है, 2b होता है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, a कितना मिला 2b। तो इसी इक्वेशन में अगर मैं a की जगह पर 2b लिखूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, बट a इज व्हाट 2b का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर
b को b रखो इज इक्वल टू 1, सो x स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिनोमिनेटर में 4b स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर है, तो एक काम करता हूँ, व्हाट आई डू इज इसको 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर द होल अपॉन 4b स्क्वायर, वो यहाँ पे चला जाएगा व्हिच इज 4b स्क्वायर, एंड दिस इज योर इक्वेशन व्हिच हैज टू बी सॉल्व्ड। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखोगे तो एक ही कांस्टेंट है b, a जो कांस्टेंट था वो चला गया बिकॉज कुछ तो कंडीशन दिया था क्वेश्चन में, एंड बेस्ड ऑन दिस कंडीशन मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो एक ही कांस्टेंट बचा b। अब एक कांस्टेंट एक बार डेरिवेटिव से आंसर मिल जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देखो क्या मिलेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 4 कांस्टेंट, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy dx, और ये पूरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, सो 2x प्लस 4 to the 8y dy dx इक्वल टू 0, डिवाइड बाय 2 कर दो, छोटा हो जाएगा, तो ये मिलेगा x प्लस 4y इंटू dy dx इक्वल टू 0 इज योर आंसर। लिख सकता हूं इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। परफेक्ट, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 5। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इजी है तो फटाफट हो जाएंगे। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द लाइन। एक लाइन दिया है, इससे पैरेलल वाली जो लाइन है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहली बात, जब लाइंस पैरेलल होता है तो स्लोप्स इक्वल होता है, लाइंस आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल, और स्लोप निकालने के लिए सिर्फ x और y के कोएफिशिएंट यूज होते हैं। अगर स्लोप इक्वल है तो ये x और y के कोएफिशिएंट में चेंज नहीं कर सकता। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है चलेगा, बिकॉज स्लोप इस पे डिपेंड नहीं होता। सो दिस इज एन एंट्रेंस ट्रिक। इन फैक्ट family of lines parallel to the line 2x plus 3y plus 4 equal to 0 is given by, क्या दिया होगा पता है, 2x plus 3y, ये वैल्यूज आप चेंज नहीं कर सकते, इसको कुछ भी कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको k लिख दिया। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, बिकॉज मुझे इससे पैरेलल वाली लाइन चाहिए, तो ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उसको k ले लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसमें एक कांस्टेंट है जिसका मुझे डिफरेंशियल निकालना है, तो एक बार डेरिवेटिव ले लो, काम हो गया। थोड़ा राइट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का डेरिवेटिव 1, 3 कांस्टेंट y का डेरिवेटिव dy/dx, इसका डेरिवेटिव 0, सो योर आंसर इज 2 into 3 dy/dx equal to 0। खत्म, is the required differential equation। देखो क्वेश्चंस कितने इजी है, is the required differential equation। खत्म, क्वेश्चन 4 इज डन, क्वेश्चन 5 इज डन। 6 क्वेश्चन मैं बाद में करता हूँ, 7 इजी है तो पहले वो कर लेते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all the parabolas whose axis is x-axis। उस एक्सिस इज x एक्सिस, मतलब ये कौन सा वाला पैराबोला होता है, मान लो कि आपका पैराबोला जो ओरिजिनल वाला होता है वो ऐसे होता है, जिसका एक्सिस x एक्सिस होता है, लेकिन ऑल द पैराबोलास बोल रहे हैं, मतलब ये वाला पैराबोला भी चलेगा, इसका भी एक्सिस x एक्सिस है, ये वाला पैराबोला भी चलेगा, इसका भी x एक्सिस है, बट ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो कुछ भी हो सकता है, ओरिजिन पे भी हो सकता है, थोड़ा पीछे भी हो सकता है, थोड़ा और आगे भी हो सकता है, करेक्ट है। अगर इसको हम 0,0 बोलते तो इसको क्या बोलोगे, कहना है इसको 0,k बोलना पड़ेगा। क्यों h,k नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये पूरा ओरिजिन x एक्सिस पे, अगर वो x एक्सिस पे है तो उसका y वाला टर्म कितना होता है 0, सो आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पर क्या आना चाहिए h,0 आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए h,0 आना चाहिए, बिकॉज उसका y वाला टर्म 0 होगा तो k का वैल्यू 0 होगा, करेक्ट है। तो जब मैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करूंगा, ओरिजिन यहां से यहां भी शिफ्ट हुआ कि यहां से यहां, कितने भी पैराबोलास आप बना सकते हो, तो ओरिजिन जो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कहलाता है विल बिकम h,0, ओके। तो यहां पर व्हाट आई राइट इज, इस वाले पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y² = 4ax, परफेक्ट। तो इस वाले पैराबोलास का मतलब फैमिली ऑफ पैराबोलास
whose axis is x-axis have equation y square equals to 4ax, ऐसा होता है। लेकिन y शिफ्ट हो गया तो y माइनस 0 लिखना पड़ेगा बिकॉज y माइनस k होता है, और x भी शिफ्ट हो गया तो x माइनस h लिखना पड़ेगा। ओके, अब y माइनस 0 इज y, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into x माइनस h। दैट्स इट। अब आपको पता है कि इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके डिफरेंशियल चाहिए। इस वाले में कितने कांस्टेंट्स? दो कांस्टेंट्स। कौन कौन सा? एक तो a है और एक h है, तो ले लो डेरिवेटिव। सो इफ आई टेक द डायरेक्ट डेरिवेटिव तो क्या मिलेगा? देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? 2y dy by dx, 4a कांस्टेंट है बाहर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस h। x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0। सो 2y dy by dx इज इक्वल्स टू 4 into a, ये कट के 2 हो जाएगा। सो dy by dx इज इक्वल्स टू 2a। अभी भी एक कांस्टेंट बाकी है, तो उसको निकालने के लिए क्या करूंगा? अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? d square y upon dx square is equals to 0। That's it, I have the answer। दो बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज दो कांस्टेंट्स है। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें वो सारे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं किया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कहाँ हो रहा है उसके हिसाब से थोड़ा फॉर्मूला में चेंज किया एंड देन गेट द आंसर। सेम थिंग इज ओवर हियर। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन we'll start with the next question। So let's start with the last question for this exercise, question number 6। Question says what? Find the differential equation of all circles having radius 9। अब सर्कल का इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। परफेक्ट, यही होता है। लेकिन हैविंग सेंटर एट पॉइंट h, k। अब ये वाला जो इक्वेशन हमने लिखा था दैट वाज विद सेंटर एट ओरिजिन, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हो गया। सेंटर इज एट h, k ना, तो इक्वेशन में भी चेंज आएगा। x कितना शिफ्ट हो गया? h से। y कितना शिफ्ट हो गया? k से। तो आपका इक्वेशन क्या होगा? देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 9 एंड सेंटर एट पॉइंट a, h, k इज क्या आएगा? देखो, x शिफ्ट हुआ h से, सो x माइनस h का होल स्क्वायर, y शिफ्ट हुआ k से, so y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर व्हिच इज 9 स्क्वायर। परफेक्ट। अब यहाँ पर कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं? दो। ये तो डेरिवेटिव लेके 0 हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं। y और k दो कांस्टेंट दिख रहे हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ओके, तो इन दोनों को निकालने के लिए दो बार डेरिवेटिव। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट आई राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? देखो, x स्क्वायर, इस पूरे को x मान लो, so 2 into x into डेरिवेटिव ऑफ दिस, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0, प्लस इस ब्रैकेट को भी x मान लो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 into x into डेरिवेटिव ऑफ दिस व्हिच इज dy by dx, इसका डेरिवेटिव 0। राइट है? अब ये 2 डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2, तो क्या मिलेगा? x minus h प्लस y minus k into dy by dx is equal to 0। एक बार डेरिवेटिव हो गया, एक भी कांस्टेंट गया नहीं अब तक। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव लेने का चांस और है मेरे पास। व्हाट आई डू इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो क्या मिलेगा? x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0। अब यहां पर u into v अप्लाई करना पड़ेगा। सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव dy by dx और k का डेरिवेटिव 0। सो मुझे क्या मिला? 1 minus 0 is 1 प्लस y minus k into d square y upon dx square प्लस dy by dx the whole square मिला। यहाँ से एक कांस्टेंट तो चला गया बट k अभी भी बच गया और मैं और डेरिवेटिव नहीं ले सकता, तो यहाँ पर कुछ तो सब्स्टिट्यूट वगैरह काम आने वाला है। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, और इसको कुछ तो करते हैं। इसमें से y माइनस k अगर मैं फाइंड करूं तो क्या आएगा? देखो, इसको उधर भेज दो, 1 को उधर भेज दो, तो y माइनस k into d square y upon dx square
इज इक्वल्स टू -1 माइनस dy/dx का स्क्वायर, ये भेज दिया, ये इधर भेज दिया, इसको भी नीचे ले लेते हैं तो ये हो जाएगा d²/dx² एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। इससे मुझे क्या मिला, y - k मिला, ये उठा के मैं यहां पे तो पुट कर ही सकता हूं, राइट है। सो लेट्स स्टार्ट, आई राइट सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन 2, देखो क्या मिलेगा, x - h प्लस इस y - k की जगह पर ये पूरा लिख देते हैं, which is -1 माइनस dy/dx का स्क्वायर अपॉन d²y/dx² इनटू dy/dx इक्वल टू 0। परफेक्ट, बट ये आ गया, ठीक है, इस पूरे को उधर भेज दो, सो x - h विल बी व्हाट, x - h विल बी व्हाट, ये पूरा अगर वहां गया तो माइनस ऑफ -1 माइनस dy/dx का स्क्वायर अपॉन d²y/dx² इनटू dy/dx, ये पूरा का पूरा एज इट इज मैंने उधर लिख दिया। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। ये मुझे y - k का वैल्यू दे रहा है, ये मुझे x - h का वैल्यू दे रहा है, तो इन दोनों को उठा के अगर मैं फर्स्ट वाले में डाल दूं तो सारे कांस्टेंट्स का काम तमाम हो जाएगा। थोड़ा लो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 and 4 in first, ठीक है, x - h का होल स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर कैसे होगा देखो, माइनस ऑफ -1 माइनस dy/dx का स्क्वायर अपॉन d²y/dx² इनटू dy/dx द होल स्क्वायर, बिकॉज़ x - h द होल स्क्वायर, परफेक्ट, प्लस y - k का स्क्वायर which is again -1 माइनस dy/dx का स्क्वायर अपॉन d²y/dx² द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब इसका होल स्क्वायर करते हैं, ध्यान दो, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, चलो ठीक है, ऊपर वाले का -1 माइनस dy/dx का स्क्वायर द होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का स्क्वायर, ये स्क्वायर एज इट इज है, ये स्क्वायर यहां पे लगेगा इनटू dy/dx को भी स्क्वायर लगेगा अपॉन d²y/dx² को भी स्क्वायर लगेगा, सबको स्क्वायर बांट दिया, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो वो नहीं लिखा मैंने, प्लस यहां पर भी -1 माइनस dy/dx के स्क्वायर को एक स्क्वायर लगने वाला है, ये वाला, अपॉन डिनोमिनेटर वाले को भी एक स्क्वायर लगेगा, d²y/dx² का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। परफेक्ट, फाइनल आंसर आने में सिर्फ एक स्टेप बाकी है, ये डिनोमिनेटर का मतलब डिफरेंशियल को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, दोनों सेम है, कॉमन लेके वहां भेज दो, सो योर आंसर विल बी, ठीक है, सो -1 माइनस dy/dx का स्क्वायर द होल स्क्वायर इनटू dy/dx द होल स्क्वायर, परफेक्ट, प्लस -1 माइनस dy/dx का स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 इनटू d²y/dx² द होल स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर से वहां गया वो मैंने वहां लिख दिया, परफेक्ट, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, ये सिर्फ इसके लिए, ओके, सिर्फ इसके लिए, एंड दैट्स इट। चाहो तो आप इसको एक्सपांड कर सकते हो, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, बट जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे इक्वेशन में अगर आप देखोगे मुझे सिर्फ डिफरेंशियल वाले टर्म्स दिखते हैं। हाँ, ऑर्डर और डिग्री की बात होगी तब शायद सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज हायर ऑर्डर तो ये है, उसका पावर मुझे पता है, बाकी सब क्या है फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, मैंने एलिमिनेट कर दिया। सो दिस कंप्लीट्स एक्सरसाइज 6.2। कंप्लीट एक्सरसाइज वाज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सारे के सारे कांस्टेंट्स को निकालना है एंड गेट द आंसर, okay, so do practice it. If you all have any doubts, do let me know. That's it for today. Thank you so much.